नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी किया शुभारंभ। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ड्रोन दीदी योजना से देश की महिलाओं को उद्यमशील कौशल के साथ मिलेगी वित्तीय मजबूती। देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सोलन में आपदा प्रभावितों को 11 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि की वितरित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश को आगे ले जाने के लिए लोगों को मुफ्त खाद्यान्न, दवा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना ठान लिया है और अब ये रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत केंद्र सरकार की कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बात की। यात्रा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी लक्षित लाभार्थियों को महत्वपूर्ण योजनाओं का समयबद्ध तरीके से पूरा लाभ मिले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोग अपने अपने क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा और संचार वैन का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और इसे मोदी की गारंटी वैन का नाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन वैनों ने 12,000 पंचायतों में 30 लाख लोगों तक पहुंच बनाई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5 वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का निर्णय लिया है और ये मोदी की गारंटी है। सारी योजना, सारा पैसा आखिर तक के व्यक्ति तक, आखिर तक के गांव तक पहुंचे और ये मुझे तब होगा कि जब आप जैसे लोगों का मुझे मदद मिलेगी। और ये जो मैं संकल्प यात्रा लेकर के निकला हूं ना, गांव गांव जो ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आ रही है, इसके पीछे मेरा मकसद यही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ड्रोन दीदी कार्यक्रम की भी शुरुआत की। इस योजना को नमो ड्रोन दीदी नाम देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस पहल के तहत महिला स्व सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान किए जाएंगे ताकि इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा सके। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ड्रोन की उड़ान और इसके उपयोग से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऊना में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित व आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने बताया कि ये यात्रा 26 जनवरी तक जारी रहेगी और देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न स्थानों पर जाकर न केवल लोगों को केंद्र सरकार की जनहित में चलाई जा रही योजनाओं के बारे अवगत करवाएगी, बल्कि योजना के पात्र लाभार्थियों को इस दौरान पंजीकृत भी किया जाएगा। मोदी की गारंटी की गाड़ी ये देश की हर पंचायत में जाएगी। देश की 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी देगी। मेडिकल कैंप भी लगेंगे और वहां पर जाकर आपको मान लीजिए किसी का केवाईसी पीएम किसान सम्मान निधि का रहता है तो वो भी होगा। किसी को किसी और योजना का लाभ चाहिए तो आप वहां पे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ये जागरूकता फैलाने के लिए और जन जन तक सरकार को पहुंचाने का एक कार्यक्रम है। आज तो 1500 है, अगले 7 दिन के अंदर 3,000 गाड़ियां होंगी जो देश की हर पंचायत और हर अर्बन लोकल बॉडी में जाएगी। यानी कि अगले 26 जनवरी तक देश की 2,69,000 पंचायतों में ये जाएंगी। मेरा आप सबसे अनुरोध, आपकी पंचायत में जब भी आए, आप कृपया करके जिन्होंने अब तक लाभ लिया है लाभार्थी को या जिनको अब तक लाभ नहीं मिला है उनको भी आप इस योजना में जुड़ने के लिए निमंत्रण अवश्य दें, ताकि जिस गरीब तक कभी सरकार नहीं पहुंची आज उसके गरीब के द्वार पे आज सरकार पहुंच रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सहित देश की महिलाओं पर ड्रोन दीदी योजना के परिवर्तनकारी प्रभाव की उम्मीद जताते हुए कहा कि इससे उन्हें उद्यमशील कौशल और वित्तीय मजबूती मिलेगी। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनाने के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को एक शपथ भी दिलाई।
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला स्थित राजभवन से शिमला ग्रामीण, ठियोग और नारकंडा के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय आवास व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर और सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। इससे पहले राजभवन में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की 17 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में 3,799 स्थानों को लक्षित किया गया है। इस यात्रा के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के 3 जनजातीय जिलों चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर इसको कवर किया गया, जो इसकी पहुंच के महत्वपूर्ण विस्तार का प्रतीक है। माननीय प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लागू करके यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और कल्याणकारी कार्यक्रमों से सीधे लोगों को जोड़ने का एक बहुत ही सफल प्रयास है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयास देश के लगभग हर ग्राम पंचायत को कवर करना है। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र की 17 जन कल्याणकारी योजनाओं के अलावा राज्य सरकार की मुख्यमंत्री हिम केयर स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। इस अभियान में प्रदेश में 90 वाहनों के माध्यम से 20 दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर लाभार्थियों ने राज्यपाल के साथ अपने अनुभव भी साझा किए और यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को वर्चुअली सुना। मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं ग्राम पंचायत गुम्मा ब्लॉक मशोबरा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम स्वयं सहायता समूह जाबल गुम्मा है और मेरे संगठन का नाम अनमोल महिला ग्राम संगठन है। मेरे क्लस्टर का नाम सबका साथ सबका विकास है। NRLM से जुड़ के सबसे पहले तो फूड प्रोसेसिंग की मैंने इसमें ट्रेनिंग ली है और उसके बाद PMFME के तहत मुझे 40,000 की सहयोग राशि प्रदान की गई, जिससे मैंने फूड प्रोसेसिंग में यूज होने वाली कई तरह की मशीनरियाँ ली है। इसके पश्चात सर मैंने अपना काम शुरू किया है और अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को मैंने कई तरह के सरस मेलों में, प्रदर्शनियों में, हमारी हिमीरा शॉप चलती है, वहाँ पर भी इसे सेल आउट करने के लिए दिया जाता है। खुशी के साथ बताना चाहूंगी कि NRLM ने मुझे वह रास्ता दिया है जिसकी शायद मुझे तलाश थी। महीने का मैं 30 से 40,000 प्रति माह कमा रही हूँ और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपने पति का भरपूर सहयोग दे रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार मेला युवाओं को विकसित भारत के निर्माता बनने की राह देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार स्वयं उन लोगों तक पहुंची है जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ कभी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि भारत बुनियादी ढांचा क्रांति का साक्षी बन रहा है और वैश्विक संस्थान भारत की विकास गाथा को लेकर आशावान हैं। इधर शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय आवास व शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने 25 नवनियुक्त व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस रोजगार मेले में लगभग 100 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सोलन स्थित ठोडो ग्राउंड में आज जिला में आपदा प्रभावित परिवारों को 11 करोड़ 31 लाख रुपए से अधिक की राहत राशि प्रदान की। इनमें 377 परिवारों को मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए जारी किए गए। सोलन जिला के आपदा प्रभावितों को अब तक 42 करोड़ 53 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रदेश के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर आज हल्का हिमपात जबकि अन्य भागों में हल्की वर्षा से ठंड बढ़ गई है और जनजातीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान 0 से काफी नीचे दर्ज किया गया। रोहतांग दर्रा सहित कुल्लू जिला के मनाली व आसपास की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है और धुंधी में अटल टनल के पास बर्फबारी होने से सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों के साथ किया संवाद। प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी किया शुभारंभ। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, ड्रोन दीदी योजना से देश की महिलाओं को उद्यमशील कौशल के साथ मिलेगी वित्तीय मजबूती। देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को वितरित किए गए नियुक्ति पत्र। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनर्वास कार्यक्रम के तहत सोलन में आपदा प्रभावितों को 11 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि की वितरित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।